थोड़ी एनर्जी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। गुड आफ्टरनून। अच्छा, बिफोर मैं शुरू करूँ, आप में से कितने लोग इस तरीके के सेमिनार के लिए या इस तरीके की ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम, गुड। और आप में से कितने लोगों को यहाँ पे इसलिए आए कि समझ के लेते एक बार ये बिजनेस चलता ही नहीं चलता है? चलता ही नहीं चलता है? या आप में से कितने लोग यहाँ पे इसलिए बैठे कि एक बार देख के तो आते होता क्या है? नहीं, आप आंखें बंद करके कर लीजिए, आपको कोई नहीं देख रहा। ऑनेस्टली यू कैन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इसका मतलब अगर आप में से बहुत से लोगों को पूरा पक्का विश्वास है कि ये बिजनेस चलता है तो आपको इस ट्रेनिंग को आने की जरूरत नहीं है। किसके मन में अभी भी डाउट है ये चलता है नहीं चलता है? अच्छा, आप में से कितने लोग ये बिजनेस पार्ट टाइम कर रहे हैं और फुल टाइम करना चाहते हैं लेकिन कर इसलिए ले रहे कि एक बार देख लेते हैं, चल गया तो कर लूंगा? और कमिटमेंट है। मैं इसीलिए पूछना चाहता था कि बहुत से लोगों ने ना अपने पीछे बहुत विचारों की जंजीर बना के रखी है, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे लोगों से मिलता हूं कि वो देखते हैं एक बार ये बिजनेस चल गया ना फिर देखना मैं कैसे करता हूं। कितने लोग ऐसे, एक बार चल गया ना फिर देखना, एक बार शिक्षे बन गया ना तुम तब देखना मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। ऐसे कितने लोग हैं यहां पे? मैं इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यहां से सुबह से ना वो जजमेंटल मोड में बैठे हुए, चश्मा पहन के, ये क्या बताएगा मेरे कुछ काम का है या नहीं। ऐसे कितने लोग बैठे हुए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, क्योंकि मैं जैसे इन्होंने कहा कि मैं 682-2 रैंकिंग इज जस्ट द नंबर। मैं भी आपके जैसा ही कहीं पे बैठा था और जब मैं अपनी अच्छा, आप मेरे से क्या सुनना चाहोगे? मोटिवेशन कर लूं थोड़ा? जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से शाहिद भाई की स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग थी कि वो मेरे ख्याल से 6 से बनने तक कामयाब आ जाएगी और उसके बाद बाकी के जो सारे स्पीकर्स हैं अमेजिंगली आपको मोटिवेट किया है बिजनेस के लिए, वो उसको इशू नहीं है। तो आप मेरे से सुनना क्या चाहते हो? मैं एक्चुअली शाहिद भाई को बताया था, मैं ट्रेनिंग सुनने आया था यहाँ पे, मैं राजन भाई को सुनने आया था क्योंकि राजन भाई को बहुत दिनों से सुना नहीं था, खुद भी मोटिवेट होना चाहता था। तो बोला चलो, राजन भाई को पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ, तो बोला हाँ आ जाइए। राजन भाई ने शाहिद भाई को बताया कि नहीं अनिरुद्ध आ रहा है, उसको भी बुलाओ उठाओ वहाँ पे। तो मैंने शाहिद भाई ने फोन किया कि शाहिद भाई आप अनिरुद्ध भाई आप बात कर रहे हो? बोला यार मैं खुद सुनने आया हूँ लोगों का, मैं क्या हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सुनना क्या चाहते हो मेरे से? 682-2 कैसे बनाइए, या पहले 2 बकरे कैसे ढूंढे ये? अच्छा चलो ठीक है, मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर बताना क्या सुनना चाहते हो। मेरे दोस्त थे, अच्छा एक्चुअली यू आर ब्लेस्ड। मैं बहुत बार, राजन भाई ऑल्सो नोज दिस वेल, मेरा कोई अप्लाई नहीं है बिजनेस में, अनाथ पैदा हुआ था ऑलमोस्ट। बिजनेस की बात कर रहा हूँ इसलिए कि इंडिया में 2 ही लोग बिजनेस करते हैं, 2 ही टीम्स जनरली काम करती है, एक श्याम सिया की टीम और दूसरा एरिक की टीम। तो श्याम सिया की टीम की सारी 90% बिजनेस उसी से आती है, 10% एरिक की टीम से आती है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं एरिक की टीम से हूँ। तो मेरा अपलाइन जो है वो राजन नहीं है, ना समीर पोद्दार है, ना श्याम सिया है। मेरा अपलाइन है वो चाइना में बैठता है, हांगकांग में, जिसको अंग्रेजी नहीं आती। तो उस टीम से बिलोंग करता हूँ। तो मैं इसलिए आपको कहा कि ब्लेस्ड है क्योंकि आपको अपलाइन आपके साथ है। तो गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज क्योंकि एटलीस्ट आपके साथ आपका अपलाइन है। जो फोन करे तो फोन उठाएगा और आपकी भाषा में बात करेगा। हाँ समझेगा भी। तो आप मेरा दर्द समझ सकते हो। तो एक्चुअली जून 2016 में शायद से इनाजी का यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग फंक्शन कुछ हुआ था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड वॉज अ डॉक्टर फ्रॉम केरला, तो वो उसने मुझे फ़ोन किया कि यार अनिरुद्ध एक कोई वाटर आयोनाइजर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
तो घर में प्यूरीफायर था तो वाटर आयोनाइजर को समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा कि यार ठीक है बता दीजिए, और अभी मैंने जस्ट फिल्टर चेंज किया तो अगले साल ले लेंगे आपका प्यूरीफायर। नहीं, ये आयोनाइजर नहीं है, ये प्यूरीफायर नहीं है, आयोनाइजर है, बहुत अच्छा करता है, ये जापान का है। अब मुझे ये पता था कि जापानीज लोग थोड़े कीड़े वाले होते हैं, कोई तो नया जंतु ढूंढा होगा जो इनका ही फिल्टर निकालता होगा और कीमत सस्ती नहीं होगी। तो आदमी का कितना सोच होता है प्यूरीफायर के लिए? 20,000 रुपया, जापानीज है तो 50,000 रुपया, उससे क्या हो सकता है? उससे बड़ा हो सकता है किसी को? तो उसने बोला ठीक है, नहीं बोला बहुत अलग है। मैं बोला एक बार बात कि कीमत कितनी बता दे, क्योंकि फिर डिसाइड करते हैं ये साल लेना है अगले साल लेना है। तो उसने बोला नहीं मैं डेमो देता हूँ फिर समझ लेना। मैं बोला तो जब तक तो घर में ही नहीं लूंगा जब तक वो प्राइस बताएगा। तो उसने वो टाइम कीमत बता ली 2,68,000 रुपया। तो फिर मैंने बोला मैं जिंदगी भर नहीं लूंगा। तो मैं बोला हाँ बहुत बढ़िया, तो आजा कभी आया तो मैं तेरे से देख लूंगा। 6 महीने तक वो बंदा मेरे पीछे लगा था, 6 महीने तक हर महीने आता था और बोलता था अनिरुद्ध तेरे को डेमो देना है। बोला हाँ यार बाहर हूँ, बाद में मिलता हूँ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा करते 6 महीना हो गया। नाउ आई शुड थैंकिंग टू दैट पर्सन, क्योंकि 6 महीने तक वो बंदे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ओके तो 6 महीने के बाद उसने बोला यार देख ऐसा है कि मुझे पता है तू मुझे टाल रहा है, दोस्ती की खातिर एक बार देख ले। मैं बोला अच्छा तू दोस्ती का नाम दे रहा तो देख लूंगा, लेकिन ये समझ ले उसके बाद फ़ोन नहीं करना कि कब ले रहा है। तो इमीडिएटली 6 महीने के बाद मैंने उसको टाइम दिया, 7 बजे शाम को मैंने उसको मेरे घर पे बुलाया और मैंने वाइफ को बोल दिया कि बेटे को लेके नीचे ना सोसाइटी में खेलने चले जाए, क्योंकि बंदा 3 लाख का प्यूरीफायर बेचने आ रहा है जो मैं नहीं लेने वाला हूँ। गलती से तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो वाइफ को 1 घंटा भेज दिया नीचे और मैंने उसका साथ डेमो देखा, तो वो दिखाना शुरू कर दिया। तो इट वाज मेकिंग सम सेंस, यस और नो? क्या आप मेरे से जुड़ रहे हो? आर यू रिलेटिंग विथ मी? अच्छा मुझे लगा ना तो मेरा ही कुछ अलग स्टोरी है यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंड कि तो जैसे वो पानी के कलर बदले तो मेरे भी आंखों के कलर उड़ गए। तो मैं बोला मेक सेंस। तो मैंने उसको एक चीज़ कहा कि देखो ऐसा है, ये प्रोडक्ट मेरे प्रायोरिटी पे नहीं था, अब मेरे लिस्ट में आ गया है, तो जब पैसा आएगा तो मैं पक्का ले लूँगा। तो उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, मतलब चलो ये लंबा गया। तो अब वाइफ, अब फिर बातें हो रही थी, लेकिन वाइफ का ऐसा था कि अब कितना खिलाएगी बच्चों को, वो भी आ गई ऊपर। तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी दिखा दो भाई। तो फिर दूसरा डेमो घर में वही हो गया वाइफ को। तो उसने बोला कि देखो अनिरुद्ध इसके साथ बिजनेस भी है, आप तो बिजनेस देख लो। मैं बोला हाँ पक्का MLM होगा ये। तो बोला दिखा दे भाई, वो भी देखा तो यार मेक सेंस। तो आई एम जस्ट कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो सो आई बॉट द प्रोडक्ट इन 8 days। कैसा किया वो अगेन बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट ईजी कि ऊपर के जेब में पैसे थे और निकाल के दे दिए। सो आई हैड टू मेक सम अरेंजमेंट्स। तो वो करके स्ट्रगल करनी पड़ी पैसे जमाने के लिए। वो फिर आ गया, मशीन आ गया। तो अब क्या होता है, जिस दिन आप में से कितने लोगों ने बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट देख के प्रोडक्ट खरीदा है? सब ने? नहीं, बहुत बार ऐसे होते हैं काफी लोग बिजनेस प्लान हम दिखाते ही नहीं कभी किसी को, डिपेंड करता है पर्सन कौन है। यस और नो? सभी को बिजनेस प्लान पता है? यस और नो? आपने देख के स्वाइप किया है जो भी है पेमेंट ट्रांसफर वगैरह। जैसे मैंने वो सेंड का बटन दबाया तो इमीडिएटली 10 नाम मेरे सामने आ गए, जो मुझे पता था कि अगर ये मेरे लिए घोड़े हैं, ये मेरे सबसे बड़े रॉकिंग स्टार है, ये मेरे रॉकिंग स्टार, ये जाएगा 100, ये जाएगा 200, ये जाएगा 500, ये जाएगा 1000। मैं 6 से 2-3 तो उसी टाइम हो गया था। तो जैसे बटन दबाया इमीडिएटली तो रॉकिंग स्टार, दे आर माय रॉकिंग स्टार। वो जब बिजनेस में आए तो रॉक बन गए, हिलते ही नहीं है। सो यू हैव रॉकिंग स्टार्स लाइक यू इन योर टीम। बिल्कुल जबरदस्त काम एकदम का। हाँ। तो मैं स्टार्टिंग में पहले मैंने 17 डेमो दिखाए, जिसको मुझे लगा कि 17,000 मशीनें उनसे हो जाएगी मेरी। सब लोगों ने ताली जोर से मारी, लेकिन जेब में हाथ नहीं डाला। होता है आपका डेमो ऐसे? बहुत जबरदस्त तारीफ, सिर्फ गले मिलके आपकी पप्पी लेना बाकी होता है, पर जेब में हाथ डालते डालते 2 साल लग जाते। होता है ऐसे? हाँ। तो सो यू एंड मी आर सेलिंग इन द सेम बोट। ओके। तो
यार फिर बोला कुछ तो गड़बड़ है यार। तो फिर एक सो मैं अप्लाई इन एक्चुअली टुक मी टू वन ऑफ द ट्रेनिंग इन ऑर्किड होटल। मैं पुणे से हूँ, मैं एक्चुअली औरंगाबाद में रहता हूँ आज लॉकडाउन के कारण, बट आई स्टे इन और पुणे ऑल्सो। तो मैं औरंगाबाद से ऑर्किड होटल मुंबई में आया था कभी ट्रेनिंग के लिए, राजन भाई की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ पे मैं किसी लेडी को सुन रहा था, तो शी सेड कि मैं टीचर हूँ और मैं 3.5 लाख रुपए कमाती हूँ। ये कमा सकती है तो मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ यार। तो आई चेंज्ड माई चेंज्ड माई वर्किंग स्टाइल। तो फिर मैंने उन लोगों को दिखाना शुरू कर दिया बिजनेस प्रोडक्ट जो ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मंथ मैंने 22 मशीनें बेच दी। एक्चुअली मैं कोई सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आईटी इंजीनियर हूँ। 12 साल मेरा आईटी का एक्सपीरियंस रहा। मैं सत्यम कंप्यूटर्स में था। उसके बाद आई एम सर्टिफाइड एसएपी कंसल्टेंट ऑल्सो। आई वर्कड इन टाटा मोटर्स, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल। तो एजुकेशन का और सेल्स का कुछ लेना देना नहीं होता है, एजुकेशन और सक्सेस का कुछ लेना देना नहीं होता है। फर्स्टली आई गिवन अ चॉइस, मैं लॉयर बन सकता था। मुझे अगर मेरे पेरेंट्स ने चॉइस दिया होता ना कि क्या बनना चाहोगे बेटा, तो लॉयर बोल देता। मुझे अच्छा लगता है आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम वही बनते जो हम अपने माँ बाप नहीं बने पाए। ये सुनो, माँ बाप चाहते बेटा आईआईटी पढ़े, खुद तो कॉमर्स ग्रेजुएट है। ये आपके माँ बाप के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए भी बात कर रहा हूं। तो बेसिकली तो मैंने वो एक बात समझी कि एजुकेशन का और सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। मैं साइंस, आप में से कितने लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं? साइंस, अच्छा। साइंस में ना मैं जिनको जो साइंस है वो मुझसे रिलेट करेंगे। मैं 11वीं में था, तो 10th पास करके जब 11वीं में आया तो साइंस का फिजिक्स का लेक्चर था। तो वहाँ पे वो पहला लेक्चर था, ऐसे वो तीसरा चौथा लेक्चर था। तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, साइंस बैठा था। तो वो हमारे प्रोफेसर ने कुछ पढ़ाना शुरू किया। फ्रिक्शन इज अ चैप्टर इन साइंस। यस सर, दोज हू आर फ्रॉम माय साइंस, यस, फ्रिक्शन। देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यू, उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, थीटा, राइट। ऐसा तो वो समझाया वो म्यू क्या होता है। आप जिनको नहीं समझ में आ रहा है जस्ट स्टोरी सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो वो ऐसा है कि इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। ओके, तो उसने कहा कि देखो आपकी तरफ एक 200 किलो का पत्थर चढ़ान से नीचे उतरते आ रहा है 200 किलोमीटर की स्पीड से, आप उसके सामने खड़े हो। एंगल ऑफ बैंकिंग ये है, उसका स्पीड ये है, हवा का स्पीड ये है, और आपको म्यू निकालना है। पहले समझ में नहीं था ये म्यू क्या है। मैंने सोचा लाइफ में ये कब काम आने वाला है मेरे को। 200 किलोमीटर से जब मेरे पास कोई पत्थर आ रहा है जिसका 200 किलोग्राम का, उसका स्पीड इतना है, हवा किधर की भी हो, होशियारी किस में होगी, बाजू में हटने में या म्यू निकालने में? कुछ लोगों को थोड़ी समझने के बाद ताली बजी, क्योंकि अभी लग रहा है अरे हाँ मेरा भी एजुकेशन हुआ है। राइट तो ऐसा सीन है कि समटाइम्स वी हैव टू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन। प्लीज, मैं ऐसा यार ये इतना खर्चा करवा के अब बोल रहे हैं एजुकेशन ठीक नहीं है, नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम ऑल्सो लर्नेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है ना, तो बहुत से चीज को आपको छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू अनलर्न दिस। कैंगन बिजनेस में अगर आपको बढ़ना है ना, तो आपके सारे जो कॉमन सेंस है ना अब तक के, वो सारे पीछे छोड़ने पड़ेंगे। आर वी टुगेदर? ओके, तो कैंगन बिजनेस में मैंने 22 मशीनें बेची स्टार्टिंग में। तो मुझे 14 महीने लगे सक्सेस होने के लिए। ओके, और 14 महीने तक होने के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया था कि फुल्ली एग्जॉस्टेड, कुछ काम करने की इच्छा ही बची नहीं थी, क्योंकि अकेला काम कर रहा था। मैं हमेशा कहता हूं, क्या आप इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम कमाना चाहते हो या कैंगन के मजदूर करके मरना चाहते हो? कैंगन का मजदूर यानी कौन होता है पता है? जो 4, 5, 6, 8 पॉइंट के लिए काम करता है। क्योंकि उसका ऐसा होता है कि ना, वो टीम की तो छोड़ दो, खुद की देखता है। ऐसा ना? ओके, ये बिजनेस में अगर काम करना है तो आपको आपके नीचे बहुत से सक्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे, जहां पे फिर आपको अपनी खुद से ऊपर उठ के देखना पड़ता है। आर वी टुगेदर? दिस बिजनेस डज नॉट गेट बिल्ड बाय पीपल। ये बिजनेस जो है लोगों से नहीं बढ़ता है, एक्चुअली आपको लोगों को बनाना पड़ता है, उसके कारण ये बिजनेस बढ़ता है।
Are we together? Okay. So it took me almost 14 months. उसके बाद 2.5 साल में मैं 62-2 बन गया. So probably month or 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 महीने में 62-3 बन जाऊंगा. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई अप्लाई नहीं था, बताने के लिए कोई नहीं था. हर टाइम जो गलती करता था वही मेरा एजुकेशन हुआ करता था. तो वही चीज़ वापस लेके आता था. क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे जिसका कोई आंसर पता नहीं था. गूगल बाबा जिंदाबाद. तो गूगल से ढूंढ के किसी से पूछ के, क्योंकि मेरे को तो चाइनीज़ नहीं आती ना, तो प्रॉब्लम वो था. तो मैं तो इट टुक अ टाइम फॉर मी. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जो मुझे मिलता है यू आर लकी. और वो टाइम ऐसा था कि ऑलमोस्ट बिजनेस 1 साल पुराना था. तो हर तीसरा बंदा मुझे पूछता था इसकी क्या गारंटी, ये बिजनेस कितना चलेगा. मतलब यार गारंटी तो तेरी भी नहीं है. शाम को तू मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है मेरे को अगली गारंटी पूछने के लिए. राइट और रॉन्ग? बाहर की पानी पूरी खाएगा, बाहर का सब खाना खाएगा और सब करेगा और फिर मुझे कैंगन के साइड इफेक्ट है क्या? क्योंकि हम लोग बहुत प्रोन है निगेटिव थिंकिंग के लिए. एग्री हो नो? मैंने प्रोडक्ट को इसलिए नहीं सुना क्योंकि मुझे प्राइस पता थी. मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चली. मैं आई हैव नॉट टेकन टाइम. 8 दिन के अंदर मशीन ले चुका था. और अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब 8 डेमो करता हूँ, मैं 10 डेमो करता हूँ तो 8 मशीन के चेक लेके आता हूँ. हाँ, टाइम लगता है किसी को 1 महीना 1.5-2 महीना फॉलोअप वगैरह, पर मेरा स्ट्राइक रेशो वही होता है. क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू आर सेलिंग इज नॉट प्रोडक्ट. अल्टीमेटली व्हाट यू आर सेलिंग इज योर कॉन्फिडेंस. ऐसा ना? क्योंकि आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है इस प्रोडक्ट के बारे में? सब हाथ ऊपर करेंगे. सिर्फ दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, किसने ये मशीन अपने घर में सभी लोगों को दी है? आपकी मम्मी के साइड से और आपके फादर के साइड से? हाँ, नहीं. अभी देखो हाथ कितने नीचे हो गए. क्योंकि क्या होता है कि अगर खुद को ही प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है ना तो बाहर बेचने को जाते हैं हम लोग. ऐसा ना? हाँ ठीक है, मानता हूं बहुत से मेरे रिश्तेदार ऐसे थे कि आज भी विचार कर रहे हैं, बट दैट्स ओके विद मी. बट मैंने जिस कॉन्फिडेंस से मैंने उनको बेची थी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मेरे को ये प्रोडक्ट पे था, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स भी देखे घर में. अगेन आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल कि क्या है. ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन एल्स मेरे घर में भी वही सारे रिजल्ट्स दिखे हैं. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर. हाँ, पानी से क्या होता है? कुछ नहीं होता. ऐसा होता है कि बहुत से पिछले 1.5 सालों में जितने मैंने मशीन बेची ना उतने 2.5 साल में भी नहीं बेची मैंने. क्योंकि पिछले 1.5 साल में ना कोरोना ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. जिसे विचार का फर्क है. अब लोगों को एंटीऑक्सीडेंट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सब पढ़ा दिया है. सिर्फ डिग्री, सब आधे लोग तो डॉक्टर हैं व्हाट्सएप के कारण, डिग्री नहीं है सिर्फ. एग्री हो नो? तो क्या हो गया कि अपना काम आसान हो गया. और 1.5 साल में एक चीज लोगों ने सीख ली, जीवन आवश्यक कुछ बचा नहीं है. जीवन यही एक आवश्यक बचा है. एग्री हो ना? अच्छी पंचलाइन दी मैंने आपको. तो एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस, सो इट टेक्स टाइम फॉर मेनी पीपल. और कैसा है कि आदमी एक्शन तभी लिखता है जब अर्जेंसी पे आता है. आर वी टुगेदर? हम लोग जब डेमो दिखाते थे हम लोग ये दिखाते हैं कि भाई तेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो वो ताली बजाता है. जेब में हाथ तब जाता है जब उसकी अर्जेंसी आती है. ओके, तो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट योरसेल्फ. मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं जो आज समझ लीजिए. देयर इज नो रिजेक्शन, देयर इज नो, दीज आर ऑल पेंडिंग केसेस. दीज आर ऑल, बस प्रे करो उनकी सेहत अच्छी रहे. अर्जेंसी पे आएंगे तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा. Yes or no? So don't worry, this is just the pending cases. You have to do what you are doing right now. There is no, मैंने कुछ अलग नहीं किया जो शायद कर रहा है. और मेरे ख्याल से जो भी बाकी के सारे सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं जो वर्किंग होता है. उसमें नया दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. You don't have to reinvent the wheel. Okay? और बहुत लोगों का इसीलिए बिजनेस सक्सेसफुली नहीं कर पाते बिकॉज उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन. उनको परफेक्शन फोबिया होता है. परफेक्शन फोबिया होता है क्योंकि एक बार परफेक्ट कर लूंगा ना उसके बाद देखो कैसा डेमो करते हो, है ना? हाँ, तो वो परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं ना वो अभी भी 0-0 पे ही रहते हैं कि परफेक्शन. ओके, पहले दिन जाके मैंने डेमो करके आया,
मेरा तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको से बहुत से लोगों को डर लग रहा है और लगता है कि मेरे को डेमो परफेक्ट करना है, सीखना है, अच्छा, तो उन लोगों को डेमो करिएगा जो आपको पता है, पूरा गारंटी है, पूरा श्योरिटी के लेने ही नहीं वाले। क्यों? अगर ले लिया तो आपका बोनस, नहीं हुआ तो दुख तो तुम्हें नहीं होता है। वो दुख ही एक कारण है जो परफेक्शन को रोकता है, ऐसा ना। गलती हो गई तो, अब मैंने ऐसी गलतियां की है, मान के चलो आज अगर मैं बताऊं तो कंपनी मुझे टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि ऐसी बातें करके आता था। नहीं, आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बात कर सकता, इमीडिएटली मंदार के पास चला जाएगा। अनिरुद्ध स्पीकिंग फ्रॉम द स्टेज लाइक दिस। वाला मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, मुझे पता नहीं था, आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, आर वी टुगेदर? तो मुझे पता नहीं था, तो मैं वर्क करके आया। एक बार गलती से किसी ने पकड़ लिया वो, तो बोला अरे सर थैंक यू वेरी मच फॉर एजुकेटिंग, मुझे पता नहीं था, मैं अपनी इस तरीके से कहा था, आई एडमिट माई मिस्टेक, और बंदे ने मशीन ले ली, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट। अब आपके पास कैसा होता है कि सर जो आप डेमो करने के लिए गए और उसने ऐसे कुछ टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जो आपको लगता है, अब बहुत बार ना बहुत से लोगों का एक भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसने पूछा ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आज तक क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आया? मैंने 4,500 से ज्यादा मशीनें बेची होंगी, ऊपर से ज्यादा 10,000 से ज्यादा डेमो किए होंगे, मेरे को सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं। एक, ये मशीन महंगी क्यों है, इसकी आदत तो नहीं लगती, और ये दुकान में क्यों नहीं मिलती। अब इससे आगे आपके कौन पूछता है कि इलेक्ट्रोड से कितने चार्ज पे एक्टिव हाइड्रोजन क्या रेट से ऊपर आता है? हा? किसी ने पूछा है? अगर पूछ भी लिया तो क्या करना है? बोला नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट यही क्वेश्चन मेरे भी मन में था, बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मेरे कंपनी के एक सीनियर है जिनको इसके बारे में पता है, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, मैं उनको ही लेके आता हूं आपके पास। फिर कहां के किसके पास जाना? शाहिद भाई या गूगल? राइट और रॉन्ग? सिंपल है, बहुत बिजनेस कॉम्प्लिकेट करके रखता है। देखो बहुत सिंपल, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को सिंपल बनाना। आर वी टुगेदर? बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीज को सिंपल बनाना, बहुत सिंपल होता है किसी चीज को डिफिकल्ट बनाना। आप सिंपल बना रहे हो डिफिकल्ट बना रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब प्रैक्टिस इज द ओनली की। आप करते रहो। मैं प्रेजेंटेशन में आज भी करता हूं, अच्छा लगता है, और मुझे आज भी बहुत एक्साइटमेंट होती है जब कलर बदलता है और सामने वाले की आंखों में जो चमक निकलती है, वो 4 पैक से बड़ा नशा है। यस और नो? जब तक वो एंजॉय नहीं करोगे तब तक जाएगा नहीं। और मुझे कितनी बार ऐसे कस्टमर्स के पास मेरे टीम ने लेके गया, सर ये आपको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला है ना, आप प्रिपेयर करके चलना। उसके बाद सब डेमो होने के बाद वो भीगी बिल्ली के जैसा पड़ा रहता है, एक ही क्वेश्चन, ये महंगा क्यों है? बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है। और जो ज्यादा एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनके साथ दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, क्योंकि क्या होता है, lot of people get into analysis and they get paralysis. उनका दिमाग काम नहीं कर, क्यों टाइम पास करे यार। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आखिर भाई शायद भाई जाते जाते बता दूं, हम लोग उन लोगों में अटके पड़े हुए होते हैं जो ना बोले। हम उन लोगों में अटके पड़े होते हैं जो ना बोले हैं, जिन्होंने हाँ बोला उनके साथ काम कर लो ना यार, हो जाएगा काम। अरे उसने ना बोल दिया, साल भर से सुन रहा हूं, और फिर तेरे नीचे 5 लोग तो और जुड़ गए ना। मैंने भी ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लोगों को डायरेक्ट दिया है, ज्यादा नहीं। दैट्स इट। अगर आप में टीम को हेल्प करने की जज्बा है और उसमें हेल्प करने की आपकी इच्छा है, तो यू कैन बिल्ड अ टीम। ओके, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, 2 कहानियां सुनाता हूँ। इंटरेस्टेड? ओके, शायद भाई आई एम नॉट ओवरटेकिंग टाइम। तो एक बार क्या होता है, एक साधु होता है, सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी। तो वो अपने शिष्यों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ जंगल क्रॉस कर रहा होता है। तो एक जंगल से दूसरी कहीं जा रहे होते हैं। तो जाते टाइम
चलने का टाइम होता है तो गुरुजी उनका जो संत है उनको टाइम मिलता है तो अपने शिष्यों को पढ़ाता रहता है, कुछ ज्ञान देते रहता है, तो उनका डिस्कशन होते होते उनका सफ़र कटता है। तो एक नदी के पास आते हैं, नदी के पास आते हैं, वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई होती है जो वेश्या होती है, जो प्रोस्टिट्यूट होती है, उसको वारंगाना कहते हैं। तो वो खड़ी होती है, फिर वो साधु को नमस्कार करती है, बोलती है साधु जी मुझे उस पार जाना है, मुझे कोई काम है, मैं तैर नहीं पाती हूँ, क्या मुझे आप हेल्प करोगे? तो ये जो साधु था वो बाल ब्रह्मचारी था, सन्यासी था, तो बोला हाँ ठीक है मैं करता हूँ। वो उस औरत को उठाता है अपने गोद में, पानी में लेके जाके उसको दूसरी जगह छोड़ देता है। अब उनके जो सारे शिष्य थे, दूसरे थे, वो जैसे सुनते हैं और जो देखते हैं कि गुरुजी ने क्या किया, वो अचंभित हो जाते हैं। ये खुद बाल ब्रह्मचारी, ये खुद कभी सन्यासी है और इतने बड़े गुरु है, और उन्होंने एक वैश्या को उठा लिया और वहां पे छोड़ दिया। ओके, और छोड़ दिया, फिर से सारे लोग, वो शिष्य और गुरुजी निकल आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब फर्क ये हो जाता है कि इतने टाइम तक वो नदी तक आने तक उनकी जो वार्ता होती थी, उनकी जो बातें होती थी, अचानक से बंद हो जाती है, क्योंकि शिष्य लोग एकदम ऐसे सहमे सहमे से नीचे देख के देख रहे थे। अब ये कुछ किलोमीटर चलने के बाद गुरुजी को एकदम समझ में आता है कि यार हम लोग इतना बात करते हुए आ रहे थे और ये अचानक ये सारे यहाँ पे बात बंद करना शुरू हो गए। तो गुरुजी उनको जो साधु थे, वो संत थे, वो पलट के मुड़ के उस बंदों को बोलते हैं, यार मैंने उस औरत को वो नदी के उस किनारे भी छोड़ के आ गया, तुम क्यों अभी दिमाग में रख रहे हो? ऐसा ना, मैंने उसको वहीं पे छोड़ के आ चुका हूं, तुम क्यों दिमाग में रख रहे हो? उसने ना बोल दिया ना, छोड़ दो ना, क्यों दिमाग में लेके जा रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसा नो, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू डोंट कीप दिस पीपल। जो नहीं है वो नहीं है। किसी ने अभी इसके आने से पहले किसी ने कहा, मैं बहुत मानता हूं इस चीज के ऊपर, ये मशीन पैसे से नहीं खरीदी जाती, अपने नसीब से खरीदी जाती है। अगर नसीब में है तो आएगा मशीन, ऐसा नो, क्योंकि बहुत से शाहिद भाई को भी पता है, सबको भी पता है यार, जिसके पास मर्सिडीज के 4 टायर बदलने में अपने 2 मशीनें आती है, वो भी सोचता है कि मशीन महंगी है। ऐसा नो, क्यों रखते हो दिमाग में? उसके नसीब में नहीं है, छोड़ देना। ऐसा नो, नसीब में नहीं है, छोड़ दे, क्या दिमाग खराब, मूव ऑन। ओके, क्योंकि जब उसका टाइम आएगा तो आप भी नहीं रोक सकेंगे उसको मशीन लेने से। राइट और रॉन्ग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक जुनून होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। अगर रीजन नहीं है, अगर आप में से बहुत से लोग तो स्टार्टिंग में यही सोच, मैं तो बिजनेस में ये आया था कि यार पहले मेरे मशीन के पैसे निकल जाए तो मैंने बहुत गंगा नहा ली। ऐसा ना, अपने पैसे निकलने दो, फिर देखेंगे आगे। ओके, उसके बाद जो मिला वो प्रॉफिट ही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग काफी 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लेते हैं, काफी बार पेंडिंग केसेस हो जाते हैं, काफी रिजेक्शंस आते हैं, फिर हमारा मन में एक डाउट अंदर से आवाज शुरू होता है, यार ठीक तो किया ना? आता है, ठीक किया है नहीं किया, ऐसा एक बार डाउट आता है अंदर से। ओके, तो यार उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है किस कारण से कर रहे हो, क्या रीजन है इसके पीछे। ओके, क्योंकि फिर एक्सक्यूज आना शुरू होता है। हमारे में बहुत अच्छी एक कला है खुद को कन्विंस करने की, ऐसा नो, कर लेते कन्विंस, नहीं उसका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि के लिए 10 और कारण बन जाते हैं। राइट और रॉन्ग? ओके, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, मैं बिफोर आई एंड दिस, मैं एक स्टोरी हमेशा मैं बताता हूँ और ये मेरी फेवरेट है, और क्योंकि कई बार हम जो कहानियां सुनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिलता है रादर देन बात करने से, ये मेरा मानना है। तो मैंने ये शायद से आप में से कितने लोगों ने मुझे पिछले टाइम गोवा में सेशन हुआ था उसमें सुना था? आप में से किन लोगों ने सुना है? नहीं, ठीक है। मैं हमेशा ये स्टोरी बताता हूँ और मैं इसका भी समापन इसी से करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार एक गांव में एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और दौड़ना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। तो दौड़ रहा है, भौंक रहा है, दौड़ रहा है, भौंक रहा है, दौड़ रहा है, भौंक रहा है। तो गांव में चक्कर कहाँ रहेगा? उसको 2-3 बार चक्कर मारने के बाद एक दूसरा कुत्ता भी उसको ज्वाइन हो जाता है। दौड़ रहा है, भौंक रहा है, दौड़ रहा है, भौंक रहा है, दोनों अब कर रहे हैं। अब दूसरे को देखो तीसरा होता है। अब 3 कुत्ते दौड़ रहे गांव में, 3 का हो जाता है 5, 5 का हो जाता है 15, 15 का 20, 20, गांव के सारे कुत्ते खत्म हो जाते हैं। सब दौड़ रहे, भौंक रहे, दौड़ रहे, भौंक रहे, दौड़ रहे। फिर एक गांव से दूसरे गांव कारवां जाता है, वहां पे भी 40 और कुत्ते जमा हो जाते हैं। फिर दौड़ा 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 थोड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बहुत 1.5 साना कुत्ता होता है पीछे के साइड, वो दूसरे कुत्ते को भौंकते बोलता है, तू क्यों भौंक रहा है, क्यों दौड़ रहा है? नहीं मेरे को नहीं पता, सामने भौंक रहा है, सामने दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। उसको रोक, तू क्यों दौड़ रहा है? नहीं मेरे को नहीं पता, सामने वाला दौड़ रहा है। उसको बोल रहा है, अरे क्या पागल है,
पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, तो वो एक कुत्ता रुक जाता है, एक कुत्ता रुक गया, उसके पीछे वाले कुत्ते रुक जाते, ऐसे करते करते। बट जो स्टार्टिंग में कुत्ता भौंक रहा है, दौड़ रहा है ना, अभी भी भौंक रहा है, दौड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या लगता है वो क्यों दौड़ रहा है? वो सामने वाला जो कुत्ता था, जो दौड़ रहा था, भौंक रहा था, उसने किसी रैबिट को देख लिया था, उसने किसी रैबिट को देख लिया था, वो रैबिट का आना चाहता था, इसलिए दौड़ रहा था। और बाकी के कुत्ते क्यों दौड़ रहे थे? जब तक आपके लाइफ में कोई ऐसा रैबिट नहीं मिलेगा ना जिसके पीछे आप दौड़ना नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस आपका नहीं चलेगा, क्योंकि पर बाकी के कुत्तों की तरह आप भी बीच में कभी छोड़ के चले जाओगे। So it was wonderful and thank you. It was wonderful to have a conversation with you. Thank you very much, Shahid Bhai, for giving me opportunity. And I wish you everyone a very fast and early 6A. Thank you very much. God bless. Thank you so much. Thank you so much. Anirudh sir, thank you so much. Wonderful session. Thank you so much.